संसार में प्रेम की यात्रा बड़ी रहस्यमयी है। संसार में हर व्यक्ति प्रेम की तलाश में है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रेम का वास्तविक गंतव्य क्या है। लोग समझते हैं कि प्रेम किसी व्यक्ति तक पहुंचकर पूरा हो जाता है, किसी संबंध में स्थिर होकर पूर्ण हो जाता है, लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। प्रेम का अंतिम पड़ाव कोई मनुष्य नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा है। जब पहली बार किसी के हृदय में प्रेम का फूल खिलता है तो उसे लगता है कि उसे सब कुछ मिल गया। किसी की मुस्कान उसे आनंदित कर देती है, किसी की उपस्थिति उसके जीवन को अर्थपूर्ण बना देती है। वह सोचता है कि यही प्रेम है, लेकिन धीरे धीरे समय उसे सिखाता है कि मनुष्य सीमित है। जिस व्यक्ति से वो प्रेम करता है वो भी अपूर्ण है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, उसके अपने दुहक हैं। तब प्रेमी के भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है। वह सोचता है कि आखिर वह कौन सी प्यास है जो किसी मनुष्य से नहीं बुझती। यहीं से प्रेम की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। प्रेम एक सीढ़ी है, यदि तुम उसी सीढ़ी पर बैठ गए तो यात्रा अधूरी रह जाएगी, लेकिन यदि तुम सीढ़ी का उपयोग ऊपर उठने के लिए करोगे तो वही प्रेम तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा देगा। संसार का प्रेम केवल संकेत है, मंजिल नहीं। वह एक द्वार है, घर नहीं। वह एक झलक है, पूर्ण सत्य नहीं। ध्यान से देखो, जब तुम किसी को प्रेम करते हो तब वास्तव में क्या होता है? तुम्हारा अहंकार कुछ क्षणों के लिए टूट जाता है, तुम अपने बारे में भूल जाते हो, तुम्हारी सारी गणनाएं समाप्त हो जाती हैं, तुम्हारे भीतर एक समर्पण जन्म लेता है, और जहां अहंकार नहीं रहता वहां परमात्मा की पहली किरण उतरती है। इसीलिए प्रेम इतना मधुर लगता है। मधुरता व्यक्ति में नहीं होती, मधुरता उस अहंकार शून्यता में होती है जो प्रेम के क्षणों में उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अज्ञानवश हम उस आनंद का कारण दूसरे व्यक्ति को समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि सुख उस व्यक्ति से मिला है, जबकि सत्य यह है कि सुख उस क्षण मिला था जब हम स्वयं को भूल गए थे। जितना गहरा प्रेम होगा उतनी ही स्पष्ट यह बात दिखाई देने लगेगी। एक दिन प्रेमी अनुभव करता है कि जिसे वह बाहर खोज रहा था उसकी झलक तो भीतर से उठ रही थी। दूसरा व्यक्ति केवल दर्पण था, उसमें उसे अपने ही अस्तित्व की गहराई दिखाई दी थी। प्रेम धीरे धीरे व्यक्ति से हटकर अस्तित्व की ओर बढ़ने लगता है। पहले प्रेम एक व्यक्ति तक सीमित था, फिर वह कुछ लोगों तक फैलता है, फिर वह समस्त जीवों को छूने लगता है, फिर वृक्षों, पक्षियों, नदियों, पहाड़ों और आकाश तक पहुंच जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब प्रेम का कोई विषय नहीं रह जाता, प्रेम केवल प्रेम रह जाता है। उस अवस्था को ही भक्ति कहते हैं। भक्ति का अर्थ किसी धर्म विशेष का पालन नहीं है। भक्ति का अर्थ है ऐसा प्रेम जिसमें कोई मांग न हो, ऐसा प्रेम जो केवल बहता हो, ऐसा प्रेम जो किसी प्रतिफल की प्रतीक्षा न करता हो, ऐसा प्रेम जो देने में ही आनंदित हो। जब प्रेम मांगता है तब वह संसार है, जब प्रेम देता है तब वो अध्यात्म है, और जब प्रेम केवल बहता है तब वो परमात्मा है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह प्रेम को पकड़ना चाहता है। वह चाहता है कि प्रेम स्थायी हो जाए, व्यक्ति हमेशा उसके पास रहे, संबंध कभी ना टूटे। लेकिन जीवन परिवर्तन है, जो आज है वह कल नहीं होगा, जो मिला है वह एक दिन छूट जाएगा। इसलिए संसार का हर प्रेम अंततः किसी न किसी पीड़ा से गुजरता है। यह पीड़ा शत्रु नहीं है, यह पीड़ा प्रेम की अगली कक्षा है। जब कोई व्यक्ति टूटता है, बिछड़ता है, खो जाता है, तब पहली बार मनुष्य के भीतर प्रश्न उठता है, क्या ऐसा कोई प्रेम है जो कभी न छूटे? क्या ऐसा कोई मिलन है जिसमें वियोग ना हो? और इसी प्रश्न से आध्यात्मिक खोज जन्म लेती है। जिस दिन यह प्रश्न प्रामाणिक हो जाता है, उसी दिन प्रेम संसार की सीमाओं को पार करना शुरू कर देता है। अब वह किसी चेहरे को नहीं खोजता, अब वह उस स्रोत को खोजता है जहां से समस्त सौंदर्य जन्म लेता है। अब वह उस संगीत को खोजता है जो हर स्वर के पीछे छिपा हुआ है। अब वह उस प्रकाश को खोजता है जो हर दीपक में जल रहा है। यही परमात्मा की खोज है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जो कहीं बैठा हुआ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हो। परमात्मा स्वयं अस्तित्व की धड़कन है। वह वही जीवन है जो तुम्हारी सांसों में बह रहा है। वह वही चेतना है जो तुम्हारी आंखों से देख रही है। वह वही मौन है जो तुम्हारे भीतर सदैव उपस्थित है। लेकिन जब तक हृदय प्रेम से नहीं पिघलता,
तब तक यह सत्य दिखाई नहीं देता। ज्ञान मार्ग से तुम परमात्मा को समझ सकते हो, ध्यान मार्ग से तुम परमात्मा को अनुभव कर सकते हो, लेकिन प्रेम मार्ग से तुम स्वयं परमात्मा में विलीन हो जाते हो। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। एक बूंद जब तक स्वयं को अलग समझती है तब तक भय में जीती है। उसे समुद्र से डर लगता है क्योंकि समुद्र में उसका अलग अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन जिस क्षण वह समुद्र में गिरती है उसी क्षण उसे पता चलता है कि उसने कुछ खोया नहीं बल्कि अनंत को पा लिया। प्रेम की अंतिम अवस्था भी ऐसी ही है। वहां प्रेमी नहीं बचता, वहां प्रिय नहीं बचता, वहां केवल प्रेम बचता है और वही प्रेम परमात्मा है। जब तक तुम कहते हो मैं प्रेम करता हूं तब तक थोड़ा सा अहंकार बाकी है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब केवल प्रेम रह जाता है, तब कहने वाला भी नहीं बचता। तब अनुभव होता है कि प्रेम कोई क्रिया नहीं बल्कि अस्तित्व की मूल प्रकृति है। सूर्य बिना प्रयास के प्रकाश देता है, फूल बिना प्रयास के सुगंध देते हैं, नदी बिना प्रयास के बहती है और जागृत हृदय बिना प्रयास के प्रेम करता है। उस प्रेम का कोई कारण नहीं होता, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, वह किसी उपलब्धि के लिए नहीं बहता, वह इसलिए बहता है क्योंकि वही उसका स्वभाव है। यही अवस्था परमात्मा की अवस्था है। इसलिए यदि तुम प्रेम करते हो तो प्रेम से मत डरो, लेकिन प्रेम को किसी व्यक्ति पर समाप्त मत होने देना, उसे सीढ़ी बनाना, उसे एक पुल बनाना, हर अनुभव, हर मिलन, हर बिछड़न, हर आनंद और हर पीड़ा को अपने भीतर गहराई में उतरने का अवसर बनाना, क्योंकि हर सच्चा प्रेम अंततः तुम्हें तुम्हारे भीतर ही ले जाएगा और तुम्हारे भीतर जो अंतिम केंद्र है वही परमात्मा है। एक दिन तुम पाओगे कि जिसे तुम वर्षों से बाहर खोज रहे थे वह सदैव तुम्हारे भीतर था। हर प्रेम उसी की पुकार था, हर आकर्षण उसी की झलक थी, हर तड़प उसी की स्मृति थी, हर आंसू उसी तक पहुंचने की तैयारी था। तब प्रेम प्रार्थना बन जाएगा, प्रार्थना ध्यान बन जाएगी, ध्यान मौन बन जाएगा और मौन में जो बचेगा वही परमात्मा होगा। यही प्रेम की अंतिम मंजिल है, यही प्रेम का अंतिम पड़ाव है। और जो वहां पहुंच जाता है उसके लिए फिर कोई यात्रा शेष नहीं रहती, क्योंकि खोजने वाला भी उसी में विलीन हो जाता है और खोजा जाने वाला भी वहां केवल एक असीम अनंत दिव्य प्रेम रह जाता है, जिसे शब्द परमात्मा कहते हैं, लेकिन जिसे केवल हृदय ही जान सकता है। और जब यह अंतिम मिलन घटता है तब जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। बाहर से सब कुछ वही दिखाई देता है, वही आकाश, वही धरती, वही लोग, वही दिन और वही रातें, लेकिन भीतर कुछ ऐसा बदल जाता है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हृदय के बंद द्वार खोल दिए हों और अनंत प्रकाश भीतर उतर आया हो। अब प्रेम किसी प्रयास का नाम नहीं रहता, वह श्वास की तरह सहज हो जाता है। पहले मनुष्य प्रेम करता था क्योंकि उसे किसी की आवश्यकता थी, अब वो प्रेम करता है क्योंकि उसका अस्तित्व ही प्रेम बन गया है। पहले प्रेम में अपेक्षाएं थीं, इच्छाएं थीं, शिकायतें थीं, भय था। अब प्रेम में केवल कृतज्ञता है। जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो छिन गया उसके लिए भी धन्यवाद, क्योंकि अब वह जान चुका है कि हर घटना उसे उसी अंतिम सत्य की ओर ले जा रही थी। जब प्रेम परमात्मा तक पहुंचता है तब जीवन का हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। साधारण चीजें भी असाधारण दिखाई देने लगती हैं। एक पत्ता हवा में हिलता है और उसमें भी दिव्यता का नृत्य दिखाई देता है। पक्षियों का गीत केवल आवाज नहीं रह जाता, वह अस्तित्व का संगीत बन जाता है। सूर्योदय केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं रहता, वह स्वयं सृष्टि की प्रार्थना जैसा अनुभव होने लगता है। तब व्यक्ति समझता है कि परमात्मा किसी मंदिर, मस्जिद या तीर्थ में सीमित नहीं है। वह हर दिशा में फैला हुआ है, वह हर चेहरे में झलक रहा है, वह हर धड़कन में गूंज रहा है। उसे पाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, केवल जागना पड़ता है। लेकिन यह जागरण तभी संभव है जब प्रेम पूर्ण हो जाए। अधूरा प्रेम व्यक्ति को बांधता है, पूर्ण प्रेम व्यक्ति को मुक्त कर देता है। अधूरा प्रेम कहता है तुम मेरे हो, पूर्ण प्रेम कहता है मैं तुम्हारा हूं। और जब समर्पण इतना गहरा हो जाता है कि मैं भी नहीं बचता, तब केवल परमात्मा रह जाता है। यही कारण है कि सभी महान संतों ने प्रेम को सबसे बड़ा मार्ग कहा है। ज्ञान कभी कभी अहंकार को और सूक्ष्म बना सकता है, तपस्या कभी कभी कठोरता पैदा कर सकती है,
लेकिन सच्चा प्रेम अहंकार को पिघला देता है। प्रेम मनुष्य को कोमल बनाता है, विनम्र बनाता है, ग्रहणशील बनाता है। और जहां विनम्रता है वहां परमात्मा स्वतः उतर आता है। याद रखना, परमात्मा को पाने की सबसे बड़ी शर्त कोई विशेष साधना नहीं है। सबसे बड़ी शर्त है हृदय का खुलना। और हृदय प्रेम के अतिरिक्त किसी और चीज से नहीं खुलता। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तब तुम्हारे भीतर एक छोटी सी खिड़की खुलती है। जब तुम समस्त अस्तित्व से प्रेम करने लगते हो तब पूरा आकाश खुल जाता है। तब तुम किसी से अलग नहीं रहते। तुम वृक्षों में बहते हो, तुम नदियों में गाते हो, तुम तारों में चमकते हो, तुम हवाओं में नृत्य करते हो। और तभी पहली बार अनुभव होता है कि जीवन और मृत्यु भी दो नहीं है। जो प्रेम तक पहुंच गया उसके लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह जान चुका है कि शरीर समाप्त हो सकता है लेकिन प्रेम नहीं। रूप बदल सकते हैं लेकिन चेतना नहीं। लहरें उठती और गिरती हैं लेकिन समुद्र बना रहता है। प्रेम का अंतिम रहस्य यही है कि वह तुम्हें अमरता का स्वाद दे देता है। एक ऐसा स्वाद जो किसी वस्तु से नहीं मिलता, एक ऐसी शांति जो किसी उपलब्धि से नहीं मिलती, एक ऐसा आनंद जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। और तब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी सारी यात्राएं, सारे संघर्ष, सारे संबंध, सारी सफलताएं और सारी असफलताएं केवल एक ही दिशा में ले जा रही थी, अपने वास्तविक घर की ओर। वह घर कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। वही परमात्मा है, वही प्रेम का स्रोत है, वही वह अनंत सरोवर है जिससे समस्त अस्तित्व प्रेम पी रहा है। जब तुम उस स्रोत तक पहुंच जाते हो तब कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। तब जीवन उत्तर बन जाता है। तब खोज समाप्त हो जाती है और दर्शन आरंभ होता है। तब प्रार्थना शब्दों में नहीं होती, तुम्हारा पूरा अस्तित्व प्रार्थना बन जाता है। और उस अंतिम मौन में, जहां विचार भी प्रवेश नहीं कर सकते, जहां इच्छाएं भी विलीन हो जाती हैं, जहां केवल शुद्ध चेतना का प्रकाश बचता है, वही प्रेम अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंचता है। वही प्रेम परमात्मा बन जाता है और वही प्रेमी स्वयं परमात्मा में खोकर पहले। जब इस दुनिया में आकर तुम किसी चीज के बारे में सोच, प्रेम करो लेकिन पकड़ो मत। वह सच जो हर रिश्ते को तोड़ता है और जिसे जान लिया उसका प्रेम हमेशा के लिए जीवित रहा। तुम प्रेम करते हो? हां, लेकिन एक और सवाल, क्या वह प्रेम तुम्हें आजाद करता है या बांधता है? क्या उस प्रेम में एक डर है, कहीं वह चला न जाए, कहीं वह किसी और को पसंद न करे, कहीं वह मुझे छोड़ न दे? अगर ये डर है तो रुको, क्योंकि ये प्रेम नहीं, ये डर है। और डर और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। जहां डर है वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम है वहां डर नहीं। आज वह रहस्य खुलेगा जो हर रिश्ते को बदल देता है। सुनो ध्यान से। ओशो कहते थे, प्रेम आजादी है, और जो प्रेम आजादी न दे वह प्रेम नहीं, वह एक सुंदर जेल है। पहली बात, वह फर्क जो समझना सबसे जरूरी है। प्रेम और आसक्ति अलग है, बिल्कुल अलग। प्रेम देता है, आसक्ति लेती है। प्रेम मुक्त करता है, आसक्ति बांधती है। प्रेम कहता है तुम खुश रहो, आसक्ति कहती है तुम मेरे पास रहो। प्रेम में दूसरे की खुशी सबसे पहले, आसक्ति में खुद की जरूरत सबसे पहले। और हम अधिकतर आसक्ति को प्रेम समझते हैं और उसी आसक्ति में दुख पाते हैं। दूसरी बात, वह पकड़ना जो रिश्ते को तोड़ता है। जब तुम किसी को पकड़ते हो तो एक अजीब बात होती है, वह छूटने लगता है। जितना तुम कसकर पकड़ो उतना वह निकलने की कोशिश करता है। जैसे रेत को मुट्ठी में कसो तो वह और तेजी से निकलती है, और जब मुट्ठी
खोल दो तो वह हथेली पर रहती है। प्रेम वैसा ही है, पकड़ो मत और देखो कि वह खुद आता है। तीसरी बात, वह डर जो प्रेम को नष्ट करता है। जब प्रेम में डर होता है तो हम कुछ ऐसा करने लगते हैं जो प्रेम को नष्ट करता है। हम बार बार पूछते हैं, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हम हर पल निगरानी करते हैं, हम उसकी हर बात पर नजर रखते हैं और वह घुटन महसूस करता है और घुटन में प्रेम मर जाता है। इसलिए वह डर छोड़ो और प्रेम को सांस लेने दो। चौथी बात, वह स्वतंत्रता जो प्रेम का सबसे बड़ा उपहार है। जब तुम किसी को स्वतंत्रता देते हो तो एक अजीब बात होती है, वह तुम्हारे और करीब आता है, क्योंकि जहां स्वतंत्रता हो वहां रहना अच्छा लगता है और जहां बंधन हो वहां से भागना चाहते हैं। ओशो कहते थे, जो व्यक्ति अपने साथी को स्वतंत्रता देता है वह सबसे बड़ा प्रेमी है, क्योंकि वह अपने डर से ऊपर उठकर प्रेम करता है। पांचवी बात, वह प्रश्न जो आज खुद से पूछो, मैं उसे इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि वह मुझे खुश करता है, या मैं उसे इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि मैं उसे खुश देखना चाहता हूं। ये दो अलग अलग प्रश्न हैं। पहला स्वार्थ है, दूसरा प्रेम है, और जो दूसरा कहे वह सच में प्रेम करता है। छठी बात, वह कहानी जो सब कुछ समझा देती है। एक बार एक व्यक्ति ओशो के पास आया, बोला, मेरी पत्नी मुझे छोड़ना चाहती है, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूं, वह कैसे जा सकती है? ओशो ने पूछा, तुम उसे क्या देते हो? वह बोला, सब कुछ, पैसा, समय, ध्यान। ओशो ने पूछा, स्वतंत्रता? वह चुप। ओशो ने कहा, यही समस्या है, तुमने उसे सब दिया, लेकिन जो सबसे जरूरी था वह नहीं दिया, स्वतंत्रता। और बिना स्वतंत्रता प्रेम एक जेल बन जाता है और जेल से कोई भी भागना चाहता है। सातवीं बात, वह प्रेम जो खुद से शुरू होता है। ओशो ने कहा था, जो खुद से प्रेम नहीं करता वह किसी से भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि जो खुद में नहीं है वह दूसरे को कैसे दोगे? और जब खुद से प्रेम होता है तो दूसरे की जरूरत नहीं रहती, और जब जरूरत नहीं तो डर नहीं, और जब डर नहीं तो प्रेम शुद्ध होता है, और शुद्ध प्रेम कभी नहीं टूटता। आठवीं बात, वो पकड़ना छोड़ने का अभ्यास। आज से एक काम करो, जब भी वह डर आए, कहीं वह चला न जाए, तो एक गहरी सांस लो और कहो, मैं उसे स्वतंत्रता देता हूं, और यदि वह मेरे पास रहना चाहे तो रहे, यदि नहीं तो जाए। और देखो कि उस छोड़ने में एक गहरी शांति आती है। नौवीं बात, वह रिश्ता जो आजादी पर टिका हो, सबसे मजबूत रिश्ता वह है जहां दोनों एक दूसरे के बिना भी जी सकते हो, लेकिन एक दूसरे के साथ रहना चुनते हो, जरूरत से नहीं, चुनाव से। और
जो चुनाव से साथ हो वह रिश्ता सबसे गहरा होता है, सबसे सुंदर। 10वीं बात, वह आजादी और जिम्मेदारी। आजादी का अर्थ ये नहीं कि कोई जिम्मेदारी नहीं। आजादी का अर्थ है कि तुम अपनी जिम्मेदारी डर से नहीं, प्रेम से निभाओ, और जो प्रेम से जिम्मेदारी निभाए उसका रिश्ता कभी नहीं टूटता। 11वीं बात, वह पक्षी और वह पिंजरा। ओशो ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे पास एक सुंदर पक्षी हो और तुम उसे पिंजरे में बंद करो तो वो रोज उड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन यदि तुम उसे उड़ने दो तो वो शाम को वापस आएगा, क्योंकि जहां उसे प्रेम मिला वहां वह लौटता है। प्रेम पिंजरा नहीं, प्रेम वह घर है जहां पक्षी खुद वापस आता है। 12वीं बात, वह प्रेम जो आज से करना है। प्रेम करो पूरी तरह, लेकिन पकड़ो मत। 2, लेकिन मांगो मत, साथ रहो लेकिन बांधो मत। और वह प्रेम जो इस तरह किया जाए वह इस दुनिया का सबसे सुंदर अनुभव है। 13वीं बात, वह ओशो का सबसे गहरा संदेश। ओशो ने कहा था, प्रेम परमात्मा का दूसरा नाम है और परमात्मा किसी को नहीं बांधता, वह सबको स्वतंत्रता देता है, अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी, और फिर भी सब उसकी तरफ लौटते हैं, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता में एक प्रेम है और वह प्रेम खींचता है बिना बांधे। वैसा ही प्रेम करो। 14वीं बात, और ये सबसे महत्वपूर्ण, आज उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिसे तुम प्रेम करते हो, और एक काम करो, उसे मन में स्वतंत्रता दो। कहो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन ये प्रेम तुम्हारी आजादी नहीं छीनता। तुम वो बनो जो तुम बनना चाहते हो, और मैं तुम्हारे साथ हूं। और देखो कि वह कैसे और अधिक तुम्हारे करीब आता है, क्योंकि यही प्रेम है। वह प्रेम जो आजाद करे, वह प्रेम जो डराए नहीं, वह प्रेम जो पकड़े नहीं, और जो ये प्रेम कर ले वह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लेता है। जाओ, आज से वह प्रेम करो आजादी के साथ। पिछली बात सुनी थी, प्रेम करो लेकिन पकड़ो मत आज उससे आगे, क्योंकि जानना काफी नहीं, जीना जरूरी है। और आज वह बताऊंगा कि वह प्रेम जो पकड़ता नहीं वह रोज कैसे जिया जाए। पहली बात, वह सुबह जो प्रेम से शुरू हो। जब सुबह उठो तो सबसे पहले एक काम करो, उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिसे प्रेम करते हो, और मन में कहो, आज मैं उसे कुछ दूंगा बिना मांगे, बिना अपेक्षा के। और वो देना बड़ा नहीं होना चाहिए, वह एक मुस्कान, वह एक शब्द, वह एक स्पर्श, बस। और देखो कि उस देने से तुम्हारे भीतर क्या होता है, एक हल्कापन, एक खुशी, एक शांति, यही प्रेम है। दूसरी बात, वह एक आदत जो रिश्ते को रोज नई जान देती। रोज रात सोने से पहले एक सवाल पूछो खुद से, आज मैंने उसे क्या दिया, और आज मैंने उससे क्या मांगा। और यदि देना मांगने से अधिक हो
तो उस रात चैन से सो, और यदि मांगना अधिक हो तो अगले दिन बदलो। ये छोटा सा हिसाब रिश्ते को हमेशा संतुलित रखता है। ये तीसरी बात, वह झगड़ा जो अनिवार्य है। हर रिश्ते में झगड़ा होता है, और जो सोचते हैं हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं होना चाहिए, वे गलत सोचते हैं। झगड़ा रिश्ते की मृत्यु नहीं, झगड़ा रिश्ते की सांस है। लेकिन झगड़े में वह बात कभी मत कहो जो तुम बाद में वापस लेना चाहो, क्योंकि शब्द एक बार निकलकर वापस नहीं आते, और वे शब्द घाव बनाते हैं। इसलिए झगड़े में रुको, सांस लो और फिर बोलो। चौथी बात, वह क्षमा जो प्रेम का सबसे बड़ा रूप है। माफ करना कमजोरी नहीं, माफ करना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि माफ करने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है, और अहंकार छोड़ना दुनिया का सबसे कठिन काम है। ओशो कहते थे, जो माफ कर सके वह सच में प्रेम करता है, और जो माफ न कर सके वह अभी भी अहंकार में है, प्रेम में नहीं। इसलिए आज जो गलती हो माफ करो, कल की गलती कल पर मत ला दो। पांचवी बात, वह उपस्थिति जो सबसे बड़ा उपहार है। जब साथ हो तो पूरी तरह साथ हो। मोबाइल एक तरफ, काम एक तरफ, चिंता एक तरफ, केवल वह और तुम और वह पल, और उस पल में जो होता है वह किसी महंगे उपहार से अधिक होता है। छठी बात, वह एकांत जो प्रेम के लिए जरूरी है। ओशो कहते थे, जो अकेले नहीं रह सकता वह सच में किसी के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि जो अकेलेपन से डरता है वह दूसरे को उस डर से भरने के लिए उपयोग करता है, और वह प्रेम नहीं। इसलिए कभी कभी अकेले रहो खुद के साथ, और उस एकांत में खुद को जानो, और जब खुद को जानोगे तो दूसरे को भी बेहतर जान पाओगे। सातवीं बात, वह प्रेम और परमात्मा। ओशो ने कहा था, जब दो लोग सच में एक दूसरे से प्रेम करते तो उस प्रेम में परमात्मा उतर आता है। वह तीसरी उपस्थिति जो न तुम हो न वह, लेकिन दोनों के बीच जो एक अद्भुत ऊर्जा होती है, वही परमात्मा है। और वह ऊर्जा तभी होती है जब प्रेम शुद्ध हो, बिना डर के, बिना पकड़ के, बिना अपेक्षा के। आठवीं बात, वह अंतिम सत्य। प्रेम एक यात्रा है, मंजिल नहीं, और जो मंजिल खोजता है वह यात्रा चूक जाता है, और जो यात्रा का हर पल जीता है उसे मंजिल मिलती ही है। इसलिए प्रेम को एक पल की घटना मत समझो, ये जीवन भर की साधना है, रोज हर पल। और उस साधना में जो आनंद है वह किसी और साधना में नहीं। जाओ आज से वह प्रेम करो, बिना पकड़े, बिना डरे, बिना मांगे, और देखो कि जीवन कैसे आनंद से भर जाता है। इंसान जब इस दुनिया तुम स्त्री को जानते हो सच में, या केवल ये सोचते हो कि जानते हो? क्योंकि स्त्री वह रहस्य है जिसे दुनिया हजारों साल से समझने की कोशिश कर रही है। कवियों ने उसे शब्दों में बांधने की कोशिश की, दार्शनिकों ने उसे तर्क से समझने की
लेकिन वह हर बार और गहरी निकली। और आज ओशो की वह बात जो किसी ने इतनी स्पष्टता से नहीं कही, वह असली गुण जो स्त्री में होते हैं और जिन्हें समझ लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। सुनो ध्यान से, ओशो कहते थे स्त्री इस सृष्टि की सबसे संपूर्ण रचना है। उसमें वो सब है जो परमात्मा में है, और जो उसे समझ ले वह परमात्मा को समझ लेता है। पहला गुण, वह संवेदनशीलता जो सबसे बड़ी शक्ति है। स्त्री महसूस करती है गहरे से वह दर्द जो दिखता नहीं, वह उसे महसूस कर लेती है। वह खुशी जो शब्दों में नहीं आती, वह उसे देख लेती है। और यह संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो महसूस करता है वह गहरे जीता है, और जो गहरे जीता है वह परमात्मा के सबसे करीब है। ओशो कहते थे पुरुष सोचता है, स्त्री महसूस करती है, और महसूस करना सोचने से अधिक सच के करीब है। दूसरा गुण, वह सहनशीलता जो पर्वत को भी शर्मिंदा करे, स्त्री सहती है। और यह सहना कमजोरी नहीं, यह एक असाधारण शक्ति है। वह दर्द जो पुरुष एक बार सहे तो टूट जाए, तो स्त्री वह जीवन भर सहती है और मुस्कुराती रहती है। वह प्रसव का दर्द, वह परिवार का बोझ, वह समाज की अपेक्षाएं, ये सब वह एक साथ उठाती है और फिर भी टूटती नहीं। ओशो कहते थे यदि पुरुष में स्त्री जैसी ये सहनशीलता होती तो वह आज से कहीं अधिक विकसित होता। एक तीसरा गुण, वह अंतर्ज्ञान जो किसी तर्क से नहीं आता। स्त्री जानती है बिना बताए, बिना पढ़े, बिना सोचे, वह बस जानती है। उसे लगता है कि ये काम नहीं होगा और नहीं होता। उसे लगता है कि यह व्यक्ति ठीक नहीं, और बाद में पता चलता है यह अंतर्ज्ञान स्त्री का मोह सबसे बड़ा उपहार है। और ये उपहार उसे प्रकृति ने दिया है, क्योंकि वह जीवन की रक्षक है, और रक्षक को खतरा पहले से दिखना चाहिए। इसलिए जब स्त्री कुछ कहे तो सुनो, क्योंकि वह देख रही है जो तुम नहीं देख सकते। चौथा गुण, वह समर्पण जो दुनिया में सबसे दुर्लभ है। जब स्त्री किसी को अपना मानती है तो पूरी तरह, आधा नहीं, थोड़ा नहीं, पूरा वह अपना घर छोड़ती है, अपना परिवार छोड़ती है, अपने सपने एक तरफ रखती है और उस नए जीवन में पूरी तरह डूब जाती है। और यह समर्पण किसी डर से नहीं, प्रेम से। और जो प्रेम से समर्पित हो वह परमात्मा की सबसे करीब है। ओशो कहते थे भक्त का जो रास्ता है वह स्त्री का रास्ता है, और भक्ति सबसे सीधा रास्ता है परमात्मा तक। पांचवा गुण, वह सृजन जो परमात्मा का सबसे बड़ा गुण है। स्त्री बना सकती है एक नया जीवन अपने भीतर 9 महीने, और यह इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। परमात्मा ने यह शक्ति केवल स्त्री को मत दी क्योंकि वह इसके योग्य थी, और जो इतनी बड़ी
शक्ति की वाहक हो, वह कैसे साधारण हो सकती है? छठी बात, वह प्रेम जो स्त्री का सबसे असली गुण है। स्त्री प्रेम करती है, और वो प्रेम शब्दों में नहीं, कर्मों में। वह सुबह उठकर सबके लिए करती है। वह रात को सोने के बाद भी सबकी चिंता करती है। वह अपनी खुशी किनारे रखकर दूसरों की खुशी बनाती है। और ये प्रेम कोई दिखावा नहीं, ये उसका स्वभाव है। जैसे फूल का खिलना, बिना सोचे बिना मांगे बस खिलना। सातवीं बात, वह माँ जो सबसे बड़ी गुरु है। ओशो ने कहा था, पहला शिक्षक माँ है, और जो पहले दिन से सिखाए वह सबसे गहरा सिखाता है। माँ बच्चे को भाषा सिखाती है, प्रेम सिखाती है, जीवन सिखाती है, और वो सब बिना किसी पाठ्यक्रम के, बिना किसी डिग्री के, केवल उस स्वाभाविक ज्ञान से जो उसे प्रकृति ने दिया। आठवीं बात, वह एक गलती जो समाज ने हजारों साल से की, समाज ने स्त्री को कमजोर कहा, उसे छोटा किया, उसे घर में बंद किया। लेकिन ओशो ने कहा यह सबसे बड़ी भूल थी। जो सबसे शक्तिशाली था उसे कमजोर कहा, और इसीलिए समाज आगे नहीं बढ़ा। क्योंकि जब आधी दुनिया पीछे हो तो पूरी दुनिया कैसे आगे जाएगी? नौवीं बात, वह स्त्री और ध्यान। ओशो कहते थे स्त्री ध्यान के लिए स्वाभाविक रूप से तैयार है, क्योंकि वह पहले से अंदर की तरफ जीती है। वह भावनाओं में रहती है, और भावनाएं भीतर की दुनिया है, और भीतर की दुनिया में रहने वाला ध्यान में जल्दी जाता है। इसलिए स्त्री यदि ध्यान करे तो पुरुष से अधिक गहरे जाती है। 10वीं बात, वह संदेश हर स्त्री के लिए जो ये सुन रही हो, तुम साधारण नहीं, तुम इस सृष्टि की सबसे असाधारण रचना हो। वह संवेदनशीलता जो तुम में है वह ताकत है। वह सहनशीलता जो तुम में है वह महानता है। वह अंतर्ज्ञान जो तुम में है वह परमात्मा का उपहार है। और वह प्रेम जो तुम में है वह इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। इसे कमजोरी मत समझो, इस पर गर्व करो। 11वीं बात, वह संदेश हर पुरुष के लिए जो ये सुन रहे हो, तुम्हारे जीवन में एक स्त्री है, माँ, बहन, पत्नी, बेटी, और वह तुम्हारे जीवन को हर दिन बेहतर बना रही है। चुपचाप बिना बताए आज उसे देखो, उसके गुणों को देखो और उसे बताओ कि तुम देखते हो, क्योंकि वह यही चाहती है, देखा जाना। और जब तुम देखोगे तो वह और अधिक खिलेगी, और जब वह खिलेगी तो तुम्हारा जीवन और अधिक सुंदर होगा। 12वीं बात, और ये सबसे महत्वपूर्ण, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। जहां पुरुष अधूरा है वहां स्त्री पूरा करती है, और जहां स्त्री अधूरी है वहां पुरुष। और जब दोनों एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के गुणों को सम्मान दे, तो जो रिश्ता बनता है वह इस दुनिया का सबसे सुंदर रिश्ता है। और उस रिश्ते में वह जीवन मिलता है,
जो हर कोई चाहता है, प्रेम से भरा, शांति से भरा, आनंद से भरा। जाओ आज उस स्त्री को देखो जो तुम्हारे जीवन में है और उसके असली गुणों को पहचानो, क्योंकि जो स्त्री को जानता है वह जीवन को जानता है और यही काफी है। स्त्री कोई कमजोर नहीं, स्त्री वह शक्ति है जिस पर यह सृष्टि टिकी है और जो ये जान ले वह उसे कभी कमजोर नहीं कहता, बल्कि उसके सामने झुकता है सम्मान से, प्रेम से। आज एक काम करो, उस स्त्री के पास जाओ जो तुम्हारे जीवन में है और केवल इतना कहो, तुम असाधारण हो, और देखो कि उसकी आंखों में क्या आता है, क्योंकि वह ये सुनने के लिए बहुत समय से तरस रही थी। जाओ। अचानक से बारिश शुरू हुई तो एक बस स्टॉप का मंजर है कि मैं बस स्टॉप पे खड़ा होकर देख रहा हूँ